और अगली खबर आपके लिए बहुत काम की है। अगर आप 31 को पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि देश भर में नए साल पर ऑनलाइन सामान मंगाना मुश्किल हो सकता है। गिग वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना और चेन्नई में एक साथ हड़ताल का ऐलान किया गया है। और इसके चलते स्विगी और जोमेटो की सेवाएं ठप हो रही है। यानी त्योहार के सीजन में लोगों के जश्न का मजा जो है वो कुछ फीका हो सकता है, कुछ किरकिरा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने एक तरह से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और ऐसे में लोगों को दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि 31 की पार्टी आप प्लान कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप चाह रहे हैं कि पार्टी में तमाम लोग आ जाएं और तुरंत जो है वो सामान पहुंच जाए, तो वो जो है वो संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि गिगर्स ने जो हड़ताल का ऐलान किया है, इससे मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं और इससे आपको बता दें कि कई चीजों में आपको दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आइए जरा अब आपको मैं बताता हूं कि इन गिग वर्कर्स की डिमांड क्या है। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को वापस लेने की डिमांड इनकी सबसे बड़ी डिमांड है। काम करने की बिगड़ती परिस्थिति और उचित वेतन को लेकर भी ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म और ग्राहक दोनों बेहतर व्यवहार करें। कई वीडियोस वायरल हुए जहां पर ग्राहकों की तरफ से इन तमाम गिग वर्कर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कार्यस्थल पर सम्मान और गरिमा के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की भी मांग इन तमाम गिग वर्कर्स की तरफ से किया जा रहा है। त्योहारों के दौरान लंबे समय तक काम इन्हें करना होता है। जो अनिवार्य छुट्टी होती है उनमें उन्हें ओवर टाइम करना होता है। फिक्स टाइम हो, स्वास्थ्य बीमा हो, दुर्घटना कवरेज हो, पेंशन हो, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों हड़ताल पर हैं गिग वर्कर्स और क्या है उनकी डिमांड, सुनिए उनकी जुबानी। कितने मिनट में आपको खाना पहुंचाना रहता है? 15 से 20 मिनट। चाहे जितना जाम हो, चाहे आंधी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कुछ भी हो। हाँ जी। तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, तो लेट भी हो जाता है ऑर्डर। फिर जब लेट हो जाता है फिर क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमारा उनका किसी का कुछ नहीं हो सकता। जो लेट होना तो लेट तो होएगा ही, इसमें आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता ना। तो आप उड़ के तो पहुंच नहीं, उड़ के नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे फिर आपको नुकसान होता है, गाली भी खानी पड़ती है। हाँ, वो डांट भी पड़ती है, कंप्लेंट भी आती है, काफी सामना करना पड़ता है। फूड डिलीवरी में अभी तक क्या क्या सामना करना पड़ा है? कितना आप कमा लेते होंगे? कितनी गाड़ी चलाते हैं, कितना कमाते होंगे? सर, मैं अभी उसमें मैक्स टावर में ऑर्डर लेने गया था। अभी ज़्यादा आधे घंटे पहले की बात है। आप मेरे उस पर देख सकते हो। तो इस रेस्टोरेंट पे ऑर्डर रेडी हो गया था। यानी फूड जब रेडी हो जाता है तो हमारा कायदा जो बनता है कि हम रेस्टोरेंट से बोलते हैं जी आप हमें ऑर्डर दे दो। तो उसने मेरे से बोला कि ऐसा है कि अभी रेडी नहीं हुआ, मैं पैक कर रहा हूँ। ठीक है जी। 3 मिनट हमें टाइम मिलता है, हमने भी वेट करा। 3 मिनट बाद मैंने फिर उनसे बोला, वो मेरे से कहने लगे जी अब तो मैं 1 घंटे बाद दूंगा। एक तो 5 मंजिल पर कस्टमर कहता है जी हाथ देखो, मोबाइल दिख रहा है, टॉर्च दिख रही है। अब बताओ हम 5 मंजिल नीचे से जीना से जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट 3-3 मंजिल पे, वो भी हम जीना से जाएंगे। 20 रुपए का ऑर्डर है, आधा घंटा हम वेट करेंगे, ना हमें वेटिंग टाइम है ना हमें कुछ, बस खाली कर घिच्चड़ बने हुए कर